हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीमार्ट के बारे में। यस, तो डीमार्ट का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4.5% की गिरावट हमें डीमार्ट के अंदर नजर आ चुकी थी। अब इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि बेसिकली डीमार्ट आपको दोस्तों पता होगा कि एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। डीमार्ट का अगर आप बिजनेस देखोगे तो रिटेलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा हमें क्रेज निकल के आती है। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस के अंदर हमें डीमार्ट्स के दोस्तों प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल होते हैं और लगातार हमें डीमार्ट्स के अंदर हमें सेल्स के अंदर भी आपको जंप आती है। लेकिन इतने ज़्यादा सेल्स के अंदर जंप आने के बावजूद भी क्यों हमें लगातार दोस्तों डीमार्ट्स के अंदर हमें जंप नहीं आ रही? तो ये जो न्यूज़ है इसी रिगार्डिंग हमें अपडेट्स निकल के आ रहे। तो अपडेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन पिछले एक हफ्ते में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 10% की रैली हमें नज़र आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ क्या कि सडन हमें 5% की गिरावट हुआ। तो बेसिकली हमें एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट का एक बिजनेस हमें नंबर्स निकल के आई है Q4 के रिगार्डिंग, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो Q4 का जो रिजल्ट है उसका हमें कुछ नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी रेवेन्यू ग्रो 20% बट सिटी स्टिक्स टू सेल शेयर फॉल। तो बेसिकली अगर आप देखोगे सिटी एक ब्रोकरेज फर्म बोल सकते हो, एनालिस्ट बोल सकते हो, इन्होंने सेल दोस्तों रेटिंग दिया है, फॉल की हमें रेटिंग दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर आप वर्डिंग्स देखोगे तो हमें रेवेन्यूज के अंदर तो ग्रो हुआ है 20% के आसपास। लेकिन ये तो 20% के आसपास अगर कोई भी कंपनी का रेवेन्यूज अगर जनरेट होगा तो उस कंपनी के लिए तो दोस्तों पॉजिटिव हमें अपडेट्स आएगा। लेकिन दोस्तों ये पॉजिटिव अपडेट्स तो नहीं है। अभी क्यों दोस्तों ये पॉजिटिव अपडेट्स नहीं है? बेसिकली डीमार्ट का अगर आपने पिछला फाइनेंशियल ईयर का 2022 का अगर रिजल्ट देखा होगा तो उस रिजल्ट्स के अंदर भी कोई कंपनी ने पिछले साल भी कोई अच्छा में परफॉर्म नहीं किया था। तो वही रिजल्ट्स हमें अभी कैरी फॉरवर्ड हुआ और उसी के 20% के हिसाब से हमें करंटली इनका रेवेन्यूज के अंदर ग्रो हुआ है, यानी कि खराब रिजल्ट्स का 20%। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे 20% भी अगर आप ऐड देखोगे तो ये भी दोस्तों 20% हमें खराब ही निकल के आया है। तो मार्केट की क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस होता है कि यस पिछले साल कंपनी ने अच्छा नहीं किया लेकिन इस साल कंपनी अच्छा कर सकती है। लेकिन अच्छा कर सकती है इसका मतलब दोस्तों अगर आप देखोगे तो कंपनी का ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आने चाहिए थे एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाया और उस मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आया, नंबर्स पसंद नहीं आए। इसी की वजह से हमें डीमार्ट के अंदर हमें गिरावट नजर आ चुकी है। तो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो तो स्टॉक मार्केट क्या है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप अपना टाइम दोस्तों नहीं दोगे, पेशेंसली अगर आप लंबे समय के लिए नहीं होल्ड करेंगे तो बिल्कुल भी मार्केट आपको पैसा बना के कभी भी नहीं देगा। लोगों के जो क्विक मनी बनना चाहिए, लोगों का यही होता है। रिटेल इन्वेस्टर का क्या होता है, हमें सडन मनी बनना चाहिए। 100 रुपये डाले 200 रुपये चाहिए, ओके डायरेक्ट में चाहिए। तो ऐसी तरह से आपको स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्त सक्सेसफुल नहीं बना सकते। ओके, स्टॉक मार्केट कभी भी आपको पैसा कमा के नहीं देगा। अगर आप मार्केट को टाइम दोगे, अच्छी कंपनी के अंदर होल्ड करेंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को होल्ड करेंगे, लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, तो ही आपको कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में हमें रिटर्न्स कंपनी दे देगी। बेसिकली डीमार्ट कोई खराब कंपनी नहीं है, लेकिन 20% का रेवेन्यूज ग्रोथ होने के बावजूद भी गिरावट क्यों है? एज पर अगर आप देखोगे कंपनी का जो पी रेशो है, पी रेशो बहुत ज़्यादा हायर है। तो 97 के आसपास में पी रेशो है। जो भी कंपनी का हायर पी रेशो होता है, मार्केट की भी एक्सपेक्टेशन वही हायर निकल के आती है। मार्केट का दोस्तों ऐसा होता है कि जो भी कंपनी का पी रेशो हायर होता है उनको नंबर्स बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल के चाहिए होते हैं। लेकिन उस नेक्स्ट लेवल के नंबर्स हमें डिमांड में पेश नहीं किया और इसी के चलते हैं जो हमें एक्सपेक्टेड नंबर्स था। अगर मार्केट के नंबर्स एक्सपेक्टेड 10 है और अगर डिमांड 7 के आसपास नंबर परफॉर्म करे या फिर 8 के आसपास परफॉर्म करे तो एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल नहीं हुआ और मार्केट को ये पसंद नहीं। तो ये पसंद नहीं मतलब तो मार्केट की क्या होता है कि उन कंपनीज के अंदर हमें गिरावट हमें नजर आती है। और इन डीमार्ट के अंदर तो अगर आप देखोगे जो भी किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट आती है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसके अंदर ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, 10 ब्रोकरेज फर्म में से 9 ब्रोकरेज फर्म तो सेल रेटिंग ही दे देते हैं कि अभी कंपनी डूब जाएगी, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी पूरी खत्म हो जाएगी। ऐसा दोस्तों नहीं होता। अगर आप डीमार्ट के आउटलेट्स देखेंगे तो टोटल इंडिया के अंदर कितने आउटलेट्स है, 328 के आसपास में आउटलेट्स निकल के आ रहे हैं, जहां दोस्तों इनकी एसेट वैल्यू भी लगातार इंक्रीज हो रही है। अगर आप डीमार्ट के बिजनेस के ऊपर लगातार अगर आप एनालिसिस करेंगे तो डीमार्ट दोस्तों करता क्या है कि प्राइवेट किसी को चलाने देता है नहीं। डीमार्ट दोस्तों खुद के जो ओनर है वही दोस्तों रन कर रहे हैं। जितना भी इनके फ्रेंचाइजीज होंगे, जितना भी इनके आउटलेट्स होंगे, वो खुद जाके दोस्तों रन करते हैं, कोई इसको हैंडल नहीं करता। यानी कि उससे कहने का मतलब इतना ही है
कि जो जिस लैंड के ऊपर दोस्तों ये जो डीमार्ट हमें खड़ा करते हैं उस लैंड की भी वैल्यू आने वाले सालों में बढ़ रही है। एसेट वैल्यू आप बोल सकते हो, और एसेट वैल्यू भी आने वाले सालों में बढ़ रही है। तो कितना भी हो, कितना भी हमें डीमार्ट के अंदर गिरावट हो, कोई भी ब्रोकरेज फर्म डाउनग्रेड करे, लेकिन जो गिरावट हो रही है एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मान के जरूर आप डीमार्ट को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अगर आप इनकी सेल्स ग्रोथ के अंदर देखोगे तो सेल्स ग्रोथ पिछले साल ऑलमोस्ट हमें 8,790 के आसपास सेल्स के नंबर्स था, और अगर आप क्या इस साल देखोगे दिसंबर 2022 का तो 11,570 के आसपास। लेकिन ईयर ऑन बेसिस सेल्स ग्रोथ के अंदर हमें जंप है, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो हमें फॉल नजर आया है। यही कमजोरी हमें डीमार्ट के अंदर नजर आ रही है। तो यही वो कमजोरी जिसकी वजह से डीमार्ट के अंदर हमें गिरावट हो रही है। लेकिन दोस्तों लगातार हमें डीमार्ट के आने वाले सालों में हमें जंप आपको नजर आ सकती है। 2020 में दोस्तों हर एक साल कोई ना कोई हमें नेगेटिविटी खबर आती है, और इसकी वजह से मार्केट एंड कंपनीज के अंदर गिरावट होती है। लेकिन वैसा वर्षा जब भी मार्केट के अंदर रिकवर आती है ना, कंपनीज के अंदर भी रिकवरी आ जाती है। तो डरने का दोस्तों कोई जरूरत नहीं है। जरूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आप डीमार्ट जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो अभी हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी का जो Q4 का जो रिजल्ट्स आ सकते हैं वो बहुत शानदार तरीके से नंबर्स हमें केपीआईटी दोस्तों परफॉर्म कर सकता है। अभी इसके पीछे का बहुत बड़ा हमें रीजंस निकल के आ रहे हैं। अभी क्यों इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ अच्छा परफॉर्म कर सकता है? बेसिकली कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो आईटी सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करती ही है, लेकिन ऑटो सेक्टर के अंदर यानी कि ऑटोमोबाइल के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी का बिजनेस है। इन्हीं रिगार्डिंग दोस्तों कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से कंपनी प्रोवाइड करती है केपीआईटी। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो हमें जैसे कि टाटा मोटर्स के जो नंबर्स आए हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नंबर्स आ रहे हैं। एज वेल एस अगर आप देखोगे और भी ऑटो सेक्टर के अगर आप नंबर्स की अगर आप ये न्यूज़ देखोगे तो वो भी ब्रोकरेज फर्म का यही मानना है कि ऑटो सेक्टर अच्छी खासी बेसिस के पर परफॉर्म कर सकता है। 2020 तक तो जो ऑटो सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था वो लगातार दोस्तों डाउन हो रहा था, लेकिन 2020 के बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो बूम के अंदर हमें ऑटो सेक्टर करंट बेसिस के ऊपर रन हो रहा है। और अगर इसी रिगार्डिंग कोई भी अगर कंपनी दोस्तों काम करे तो उस कंपनी को भी पैरेलल तरीके से जंप निकल के आ जाएगी। देखेगा ऐसे दोस्तों बोल दिया जाता है कि अगर आप बेसिकली कार बाइंग करना चाहते हो, अगर आपको दोस्तों कार खरीदनी है तो कार खरीदने से पहले आप टायर खरीदना, ऐसा दोस्तों बोला जाता है। देखिएगा कार बिके या ना बिके, कार को चलाने के लिए जो टायर लगने वाले वो बिक जाते हैं, तो टायर की कंपनी बाइंग करना। वैसे ही अगर आप दोस्तों टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के अंदर निवेश करेंगे जो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है या फिर ऑटो सेगमेंट के अंदर वो कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड करती है जो केपीआईटी है, तो कार बिके या ना बिके लेकिन इनका जो सॉफ्टवेयर है, इनके जो सर्विसेज है वो दोस्तों बिक जाते हैं। तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी को कोई हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। नेक्स्ट अगर आप इनका रेवेन्यूज का जो स्प्लिट अगर आप देखोगे किस तरह से होता है, मेजरली इनका जो रेवेन्यूज है अगर आप देखोगे तो यूएसए के अंदर आता है, यूरोप से आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 21% है। ज़्यादातर इनका जो रेवेन्यूज है हमें यूरोप से दोस्तों निकल के आता है। और करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे यूरोप के अंदर बेसिकली हमें पैनिक लेवल हो चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिविटी अपडेट्स आ रही। सेम अगर यूएसए के अंदर देखोगे सेम हमें नेगेटिविटी अपडेट्स आ रही। लेकिन उन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखोगे इंडिया से ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से, इंडिया से ज़्यादा हमें व्हीकल्स के अंदर 200 लोग या रन हो रहे, ज़्यादातर जो सेल्स है हमें ग्लोबली निकल के आ रहे हैं। तो उन सेगमेंट्स के और वहाँ से दोस्तों कंपनी का ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज हमें जनरेट होता है और लोग बहुत ज़्यादा क्रेज करके हमें कोई भी दोस्तों कार बाइंग करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब इतना ही है कि जितना भी हमें केपीआईटी के अंदर गिरावट हो उतना कंपनी के अंदर आप बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो चलिए फॉर एग्जांपल में आपके पैरामीटर्स के बारे में भी बात करेंगे। 115, 120, 130, 140, 170 लगातार इनके पैरामीटर्स के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें लगातार आपको ग्रोथ नजर आ रही है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी दोस्तों देखोगे 70, 81, 88, 84, 104, तो 70 से लेके 104 के आसपास, तो लगातार दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी। तो बेसिकली दोस्तों मार्केट के अंदर अगर अनप्रेडिक्टेबल अगर रैली आए या फिर अनप्रेडिक्टेबल अगर आप दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर गिरावट आए, तो बेसिकली सेबी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उस कंपनी को एएसएम लिस्ट के अंदर डाल देती है। तो करंटली भी एक कंपनी को हमें एएसएम लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। अभी एएसएम लिस्ट होता क्या है, बेसिकली एएसएम लिस्ट के अंदर ऐसे कंपनीज डाल दिया जाता है शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर, जिन कंपनीज के अंदर लगातार हमें एक तो तेजी नजर आए, एक तो लगातार हमें गिरावट नजर आए। और एक ये होता है
है, ये अच्छी बात दोस्तों होती है। कोई भी कंपनी के लिए नेगेटिविटी पॉइंट नहीं होता। लेकिन दोस्तों अच्छी बात क्या होती है इन द सेंस, जो कि रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा ये अच्छी बात होती है। एसएम लिस्ट के अंदर सेबी क्या करती है, अच्छी खासी बेसिस के ऊपर उन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा हमें नज़र रखती है। नज़र रखना यानी कि रिटेल इन्वेस्टर प्रोटेक्ट करना। तो दोस्तों कौन सी कंपनी है? सबसे पहले अगर आप कंपनी देखोगे आइसमेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, तो ये कंपनी का हमें नाम निकल के आया है और इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के एसएम लिस्ट के अंदर डाला गया है और कंपनी स्टेज 1 के अंदर हमें करंटली नजर आ रही है। वैसे तो बहुत सारे हमें कंपनीज प्रेजेंट होता है एसएम लिस्ट के अंदर दोस्तों। अगर आप देखोगे कई कंपनी स्टेज 2 के अंदर प्रेजेंट होती है, फिर स्टेज 2 से 1 के अंदर आ जाती है, फिर स्टेज 1 से 3 के अंदर चली जाती है, वो सेबी दोस्तों डाल देती है। लेकिन जो कंपनी स्टेज 1 के अंदर होती है और 1 से अगर सेबी को लगे कि इस कंपनी के अंदर कोई भी वैसी सिचुएशन नहीं है, हर एक क्लियर हमें डेटा है, तो वहाँ से ही सेबी क्या करती है, उस कंपनी को एसएम लिस्ट से बाहर भेज देती है और फिर से कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स के अंदर ग्रोथ आती है और लगातार कंपनी के अंदर हमें तेज़ी आने वाले समय के अंदर नज़र आ जाती है। वैसे हमें एक डेटा नज़र आया है जिसके ऊपर अगर आप देखोगे अदानी ग्रीन एनर्जी, तो जल्दी हमें अदानी ग्रीन एनर्जी भी दोस्तों आपको एसएम लिस्ट से बाहर हमें नज़र आ सकती है। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है जहाँ दोस्तों ये कंपनी है यहाँ, तो जिसके चलते लगातार दोस्तों कोई अगर इस कंपनी के अंदर कोई भी अगर सेबी को या ऐसी सिचुएशन ना नजर आए तो जल्दी आपको एक अदानी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है वो एसएम लिस्ट से बाहर आ सकती है। जो गिरावट जो आपको नजर आ रही है मार्केट के अंदर, अच्छी कंपनीज को अंदर पिकआउट करके चल सकते हो, बहुत बड़ी आपको अपॉर्चुनिटीज निकल के आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।